नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आ गया अपने एक नई वीडियो के साथ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हेल्थ के ऊपर है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है जो हर एक घर में हर एक जगह पे है वो है ऑयल यानी कि तेल। तो मैं कुछ तेलों के नाम बताना चाहता हूँ जो सबसे बेकार मतलब घटिया किस्म की चीज़ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में वही मिलेंगे। कहीं भी जाओ, आप ठेले वाले के पास जाओ या बड़े होटल में जाओ, कहीं भी जाओ, लोग सस्ते के चक्कर में वो बोलते हैं ना, रास्ते का माल सस्ते में। बस वही एक चीज़ है जिसे लेके लोग मतलब वही खा खा उनको पता ही नहीं कि कौन से ऑयल में क्या बन रहा है, इसलिए बोलते हैं लोग बाहर का कम खाया करो, या कुछ भी हो तो खा भी रहे हो तो मतलब हिसाब से खाया करो। सबसे मेन जो ऑयल है बेकार, सबसे मेन ऑयल है ये जो डाल्डा होता है। डाल्डा के जो 3 आते हैं, कोई खुला लेते हैं, कुछ भी होते हैं। सबसे पहले नंबर पे ऑयल होता है खतरनाक डाल्डा। डाल्डा कभी भी ज़िंदगी में भूल के भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे करके अगर नुकसान पहुंचाता है। आजकल के टाइम पे तो सबको जो हार्ट अटैक की समस्या हो रही है इन्हीं रिफाइंड ऑयल की वजह से होता है। लोग बोलते हैं कि सोयाबीन जो फॉर्चूनर आता है ये बेस्ट तेल रहता है, लेकिन सोयाबीन का तेल भी लोगों को पता नहीं कि लोग बोलते हैं बेस्ट है, लेकिन सबसे बेकार ऑयल रहता है सोयाबीन। कोई भी ले लो सोयाबीन का, अगर नेचुरल है घर से जो कुल्ले से निकल के आती है सीधा वो, तो तब ठीक है। और जो पैकेट बंद तेल आता है वो सबसे बेकार है। उसमें कोई भी ले लो आप, पैकेट बंद वाला तेल रिफाइंड के नाम से आते हैं, बहुत सारे ब्रांड है, इतने ब्रांड है कि नाम मेरे को उतने याद भी नहीं, कुछ एक दो नाम याद रहेंगे। लेकिन आप रिफाइंड में कोई भी रिफाइंड चले जाओ, सब के सब बेकार है। यहाँ तक कि सरसों की तेल अगर मार्केट से लेते हैं उसमें भी मिलावट है। कोई भी तेल लो, चाहे बजाज का ले लो, कुछ भी ले लो। एक सबसे मेन जो रीज़न है डाबर आंवला, जो सर में लगाते हैं, सभी लोग लगाते हैं। उसमें बादाम का तेल भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्योर बादाम का कोई तेल नहीं बेचता। बेचते हैं ऐसे बेचने वाले लोग, लेकिन जो मार्केट में मिलते हैं, जो डब्बे मिलते हैं, उसमें हर कोई तेल में पाम ऑयल तेल मिला होता है। पाम ऑयल ऐसा तेल है जो सबके साथ एकदम परफेक्ट बैठता है, किसी को पता नहीं चलता कि इसमें पाम ऑयल मिला है या क्या मिला है। और मैं बात कर रहा हूँ रिफाइंड तेलों की, जिसमें से कोई भी रिफाइंड तेल है तो नॉर्मल सरसों के तेल और दुकान से लेते हैं उसमें से बहुत फ़र्क रहता है। जो नॉर्मल सरसों का तेल रहेगा उसमें से हल्की सी स्मेल आएगी, एकदम बदबू, हल्की सी बास आएगी। जो उसकी बास रहती है वही सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो शरीर को चाहिए। उसी में ही हमारे ऐसे तेल में जो होते हैं वो शरीर के लिए चाहिए। और वही जो बाज़ार से तेल लेके आता है उसमें वो चीज़ होते ही नहीं। कोई भी रिफाइंड तेल ले लो जिसमें एलडीएल चाहिए, वो एलडीएल उन तेलों में होता ही नहीं। उसमें रहता है एलडीएल रहता है, उसमें कुछ उल्टा ही रहता है, जिसको मतलब शरीर से नुकसान चाहिए। लेकिन शरीर में भी तेल की मात्रा होनी जरूरी है, वरना शरीर की स्किन जो होती है रूखी हो जाती है। जैसे सर्दियों में स्किन एकदम वाइट वाइट हो जाती है, नहाने के बाद अगर कहीं पर लाइन मारो तो एकदम रूखी रूखी हो जाती है। इसलिए लोग लगाते हैं, फिर फेयर लवली लगाते हैं, कोई बोरोप्लस लगाता है, कोई वैसलीन लगाता है। लेकिन सबके सब कोई भी सही चीज़ नहीं है। कोकोनट, यहाँ तक कि लोग कोकोनट तेल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी तक यहाँ तक लोग पाम ऑयल मिला देते हैं। कोकोनट का सबसे बेस्ट तेल रहता है। अगर नेचुरल जाओ, कच्ची घानी से लेके आओ, उसका हाल थोड़ा महंगा रहता है। 1 लीटर उसमें कम 300-400 का मिलता है, लेकिन बाज़ार से लेते हैं तो वही तेल 200 में मिल जाता है। लेकिन 200 में कोई ओरिजिनल तेल क्यों देगा? कम से कम अगर 100 रुपये का इंसान अगर कोकोनट लेगा तो उसमें से कम से कम 4 या 3 कोकोनट मिलते हैं सूखे वाले, ना कि मतलब पानी वाले। पानी वाले भी 3-4 मिल जाते हैं, लेकिन उसको पी के फेंकना पड़ता है। लेकिन जो सूखी जिसमें से तेल निकल रहा उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो 200 में कोई 1 लीटर तेल देगा तो मिलावटी देगा, और भी 400-500 रुपये में देगा तो ओरिजिनल सबसे बेस्ट तेल देगा। और वही तेल आप लोगों ने खाना है। वही मूँगफली है, सबसे मस्त तेल मूँगफली का रहता है अगर नेचुरल हो तो। लेकिन बाज़ार से लो तो उसमें भी मिलावट है। जिस तेल में मतलब वो बदबू स्मेल नहीं हो, हल्का चिपचिपा नहीं हो, तो उन चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं फिर खाने से, या कुछ भी चीज़ हो। तो इन ऐसे तेलों से दूर रहना चाहिए हमें। ख़ास तौर पे कि डाल्डा, सरसों और पाम ऑयल सबसे बेकार तेलों में से माने जाते हैं। ये 3 तेल कोई भी हो, सरसों का कोई भी ब्रांड उठा के ले लो, इतने ब्रांड है कि सरसों के
रिफाइंड के नाम से सरसों कोई भी तेल हो सबसे बेकार तेल है। आप बोलोगे सबके सब बेकार है तो अच्छा तेल है कौन? सबसे अच्छा तेल वही बता दिया मैंने आपको जो मतलब एकदम जिसमें चिपचिपाहट हो, बदबू हो उस तेल में, वो तेल शरीर के लिए सबसे बेस्ट है कि उसी तेल में एलडीएल मिलते हैं अपने शरीर के लिए और वही शरीर को चाहिए, उसी से शरीर हमारा एकदम खिला खिला रहता है, एकदम कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। या शुद्ध हो गाय का घी, अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो 800-900 रुपये का 1 किलो घी मिलता है और वही अगर घर से ले तो 4000 रुपये का 3000 रुपये का किलो 1 किलो घी मिलता है। अब वो पागल थोड़ा है कि जो मतलब घर से ले वो बोलेगा मैं दुकान से इसमें से 4 किलो घी ले लूँगा, लेकिन उसमें भी क्या है, डालडा मिलावट हुआ है, पाम ऑयल मिला हुआ है, पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें। घर का जो घी होगा 2 साल 10 साल तक भी रहेगा फिर भी ख़राब नहीं होगा, और वो डब्बे वाला घी 1 साल 2 साल में ख़राब हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध घी होगा वो 10 साल में 20 साल में भी ख़राब नहीं हो सकता। घी ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब होता ही नहीं, शायद में कोई फंगस लग जाएंगे लेकिन ख़राब नहीं हो सकता वो घी। और ना कि उसके कोई भी जो सबसे ज़्यादा घी खा के जो लोग ताकतवर बनते हैं, पहले ज़माने के लोग वही थे, सब दूध दही खाने वाले लोग ही थे। लेकिन आजकल के ज़माने में लोग हैं बर्गर पिज़्ज़ा, इनके पास ताकत है ही नहीं। जितना स्वस्थ खाना खाएगा इंसान तभी इंसान कुछ बढ़ेगा आगे को, वरना इंसान के बस की बात तो कुछ नहीं है। और तेल खाएंगे तो हार्ट अटैक होने के चांस है। कोई भी तेल खाओ मान के चलो, ऐसे नहीं भी खाएगा फिर भी उसको हार्ट अटैक, क्योंकि बाज़ार को कोई बिस्किट लो, हर एक बिस्कुट में हर एक चॉकलेट में बड़ी बड़ी कंपनियां तक मिलाती है, पाम ऑयल हो कुछ भी फ्लेवर डाल देती है। दूध दूध नहीं पिएगा लेकिन दूध का फ्लेवर डाल देगा तो खा लेगा। दूध पीने से पता नहीं इसको क्या दिक्कत हो रही है। अगर वही दूध का फ्लेवर होगा तो वो बिस्किट में आराम से खा लेगा। पतंजलि का बिस्किट है उसमें बहुत कम मात्रा में दूध रहता है, लेकिन जिस बिस्कुट में दूध होगा वो बिस्कुट एकदम थोड़ा टाइट हो जाता है, मतलब वो मतलब चबाने में अजीब सा हो जाता है। लेकिन पतंजलि का बिस्कुट इतना सॉफ्ट रहता है, क्यों? उसमें बहुत चीज़ ऐसे मिला देते हैं क्योंकि उनको सॉफ्ट नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्यों उसको। जितना मतलब नॉर्मली इंसान को चाहिए कि जो फटाफट खा सके इंसान। मेरे को पतंजलि बिस्कुट बहुत पसंद है, मैं पहले इसको बहुत खाता था लेकिन फिर इसके बाद मैंने खाना छोड़ दिया। ऐसे नहीं कि मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, मतलब कम मात्रा में खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले मैं डेली स्टार्टिंग में सुबह 1 पैकेट तो मैं खाता ही था, लेकिन अब मिले तो ठीक है, मिलेगा तो फिर भी 2-4 बिस्किट ही खाता, उससे ज़्यादा कोई भी ब्रांड का बिस्किट मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, खाता नहीं मैं लगी हूँ जो पैकेट बंद हो। लेकिन जो खुद हम बनाते हैं उसको खा सकता हूँ, क्योंकि मुझे को पता है क्या मिला है मैंने इसमें क्या नहीं मिला है। वैसे ही अमूल का बटर है, अमूल के बटर में भी सबसे अभी बड़ी कंपनी है जो कम से कम 40-50 लाखों लोगों को रोज़गार देती है। ऐसे नहीं कि कोई 10-20 लोगों को रोज़गार देती है, 40-50 लाख लोगों को रोज़गार देती है अभी अमूल की कंपनी। लेकिन यहाँ तक कि उसका ब्रांड भी सबसे लो क्वालिटी में आता है, उनके पास भी दूध वही रहता है। बहुत ऐसे बोलते हैं कि ये दूध फटेगा, कोई भी दूध हो तो घर का दूध होगा 2 दिन में फटेगा। उनके पैकेट में जाने के बाद दूध फटता ही नहीं, 10-10 दिन तक रख दो, क्यों? उसमें केमिकल ऐसे मिला देते हैं कुछ जिससे दूध फटता ही नहीं। और मिलावटी दूध रहता है, पहली बात मिलावटी दूध कभी फटता है बहुत कम है, जो जितना प्योर दूध होगा फटेगा। दही, कोई भी दही खा लो अजीब सा होता है, 10-15 रुपये का आता है कम से कम 150 ml। वही अगर हम 1 किलो दूध ले पैकेट वाला तो आता है 60 रुपये में। तो उसमें से 1 किलो दूध में से हम कम से कम 6-8 पैकेट बना सकते हैं दही का डब्बा, कम से कम 100-150 ml करीब रहता है शायद। तो हम फ़ायदा दूध से ज़्यादा दही में ज़्यादा फ़ायदा होता है, दही से ज़्यादा घी में ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक कहावत भी है, पुराने ज़माने के लोग जो बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि दूध मत बेचो कभी भी, दूध बेचना सबसे गलत बात है। बोलते हैं कि तुम घी बेचो, अगर तुम घी बेच भी लोगे तो कम से कम छाछ तो मिलेगी इंसान को। इंसान इतना मेहनत करता है, दूध बेचता है, उसके मतलब पैसे भी उसको बहुत कम मिलते हैं। अगर घी बेचेगा तो उसको पैसे उसके डबल टेबल मिलेंगे, और उसको जितना होगा उतना थोड़ा बहुत मक्खन जो निकलता है मतलब हर सब जितना निकलेगा उतना बेचेगा तो नहीं इंसान, थोड़ा अपने लिए भी रखेगा। दूध तो उसको सारा ही देना पड़ेगा, हालांकि 1-2 गिलास रखेगा तो रखेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रख सकता हो। लेकिन जितनी छाछ रहेगी वो छाछ खुद
पी सकता है, बच्चों को दे सकता है, अगल बगल लोगों को दे सकता है, फ़ायदा तो उसका उसमें हुआ ना। इसलिए कभी भी हो दूध मत बेचो, जितना हो सके तो घी बना के बेचो, उसमें कम से कम तुमको छाछ मिलेगी मिलेगी, दही नहीं, अगर घी सस्ती भी चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा ही मिलेगा जो मिलेगा। तो उससे बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलता है अपने कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।